Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I Shom Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ। तो आई होप कि जो आप सबकी प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी और आप लोग जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक मैंने बहुत सारे जो है आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी आपको। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कराऊँगा, जो बेसिकली आपसे पीरियोडिक टेबल और वैलेंसी से संबंधित इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड नेचुरली, जो मतलब नेचुरली जो है कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो टोटल देखो, जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 118। ठीक है, कितने होते हैं, 118। लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा है, नेचुरली पूछा है, ना कि टोटल पूछा है। तो जो नेचुरली होता है, नेचुरली कितने 98 एलिमेंट्स जो है पाए जाते हैं, अप्रॉक्स 94 या 98, मतलब कहीं कहीं ऐसे ऑप्शन अगर मिले तो आप उसको टिक कर देना। अगर 94 भी कर सकते हो, 98 है तो 98, लेकिन टोटल कितने हैं, 118। अब अगला क्या है, द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, मतलब जो नेचुरली एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें जो सबसे क्या होता है, हैवीएस्ट कौन सा है, सबसे भारी कौन सा है। तो सबसे भारी कौन सा है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, ऑस्मियम। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में है कि हु क्लासिफाइड एलिमेंट इनटू ट्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ट्राइड्स के फॉर्म में जो है और एटॉमिक वेट के बेसिस पे किसने क्लासिफाइड किया था एलिमेंट्स को। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। इसमें साइंटिस्ट के बेसिकली नाम दिए गए हैं। पहला है मेंडलीव, न्यूलैंड, मोजले एंड डॉबरनियर। तो ट्राइड्स के बेसिस पे किसने इसमें यहाँ पे किया था, डॉबरनियर ने। ठीक है, तो थर्ड का कौन सा सही ऑप्शन होगा, थर्ड का फोर्थ होगा यहाँ पे सही ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है कि हु क्लासिफाइड सिस्टम रिजेम्बल्स टू म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे किसने जो है क्लासिफिकेशन किया था। तो पहला साइंटिस्ट कौन सा है, मेंडलीव, सेकंड है न्यूलैंड, डी है डॉबरनियर, डी है मोजले। तो फोर्थ का कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड होगा न्यूलैंड। जो है न्यूलैंड ने म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे सारे गामा पाधीना ऐसे था ना, आप जान पढ़े होगे इसको, तो उसी के बेसिस पे जो है इसको क्लासिफाइड किया था। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है कि इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द स्पेस लेफ्ट फॉर एन अननोन एलिमेंट्स कॉल्ड एका एल्युमिनियम वाज लेटर फिल्ड बाई। जो एका एल्युमिनियम था वो किसके, कौन से एलिमेंट के थ्रू जो है फिल्ड किया गया। पहला है सिलिकॉन, स्कैडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन होगा, फिफ्थ का यहाँ पे सी होगा, क्या होगा, गैलियम। अब सिक्स क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव के टाइम पे जो है कौन सा एलिमेंट जो है डिस्कवर्ड हुआ था, मतलब कितने एलिमेंट जो है डिस्कवर्ड हुए थे मेंडलीव के टाइम पे। तो 43, 54, 63, 76। तो सिक्स का कौन सा होगा, सिक्स का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा कितना, 63। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कंसिडर्ड एज अ क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है किस प्रॉपर्टी को फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसको हम कंसिडर किए हैं। तो एटॉमिक साइज, डेंसिटी, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर। तो सेवन क्या होगा, सेवन के यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, एटॉमिक नंबर। आठवां क्वेश्चन है कि लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड रिस्पेक्टिवली बिलोंग्स टू। जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं रिस्पेक्टिवली किस जो है वो बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पीरियड पूछा है आपसे। तो पहला है 5th एंड 6th पीरियड, 6th एंड 7th पीरियड, 6th एंड 7th एंड 7th एंड 6th पीरियड। तो क्या होगा, 8th का कौन सा ऑप्शन सही है, 8th का यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है, 6th एंड 7th पीरियड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम थर्ड पीरियड विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शंस क्या क्या है, सोडियम, एल्युमिनियम, सल्फर, क्लोरीन। तो 9 का कौन सा ऑप्शन सही है, 9 के यहाँ पे डी होगा, क्या होगा, क्लोरीन होगा। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहला क्या है ऑप्शन, सोडियम एंड मैग्नीशियम, बी है कार्बन एंड सल्फर, सी है फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड डी है ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। तो 10th का कौन सा ऑप्शन सही है। 10th का यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। और आप लोगों की मैंने एक यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आप लोग एक काम है कि आपको बताना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन के वैलेंस शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आपको उसको कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताना है कि, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ दीज रेडिकल्स हैव वैलेंसी एक्सेप्ट 2। इनमें से जितने मतलब रेडिकल्स दिए गए हैं सबकी वैलेंसी 2 होती है, एक को छोड़ के। NH4 की जो वैलेंसी होती है, NH4 की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि इन CuO वैलेंसी ऑफ कॉपर इज। तो देखो CuO क्या है। CuO एक जो है केमिकल फार्मूला है। तो केमिकल फार्मूला जो है हमेशा देखो ट्राई करता है न्यूट्रल हो। तो यहाँ पे जो CuO है क्या है, वो न्यूट्रल है। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे -2 है, ठीक है, -2 है। तो इसको जो है वो न्यूट्रल करने के लिए कॉपर को कितना होना पड़ेगा, यहाँ पे क्या +2 होना पड़ेगा, ठीक है। जब +2 ये होगा तभी तो ऑक्सीजन को -2 को न्यूट्रल करके टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो बेसिकली जो मतलब हम वैलेंसी अगर समझे तो वैलेंसी होता है कि मतलब जो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरा जो मतलब एलिमेंट है उससे बाइंडिंग करने की कैपेसिटी उसकी कितनी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वैलेंस आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उतना अच्छा क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा फटाक से। तो क्या होगा यहाँ पे कॉपर किस में है, +2 मतलब क्या है 2 है। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे 12 का सेकेंड ऑप्शन जो है सही है 2। अब 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल बी मोस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे कुछ आपको जो है मेटल्स के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपको सबसे रिएक्टिव जो है बताना है। तो 13 कौन सा ऑप्शन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम। तो आपने सब जानते होगा कि जो सीजियम होता है, सीजियम की सबसे ज़्यादा जो है क्या होती है, वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। सबसे बड़ा जो है एटॉमिक साइज किसका होता है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड क्लोरीन। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही है। 14 यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट होगा क्या होगा, सोडियम। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसका क्या है, उसको ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना हुआ, रिमूव करना हुआ, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं। जो एनर्जी उसको हम प्रोवाइड करेंगे उस एनर्जी को क्या कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 15 में क्या होगा, यहाँ पे 15 का जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। 16 क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो पहला क्या है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सीजियम। तो 16 क्या हो गया यहाँ पे, 16 में होगा क्लोरीन होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एमंग द फॉलोइंग। इनमें से जो है सबसे मोस्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो क्या होगा यहाँ पे 17 का कौन सा ऑप्शन सही है। 17 का डी होगा, ठीक है, फ्लोरीन। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक प्रॉपर्टी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो देखो सबसे ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी किस में होती है, यहाँ पे पोटेशियम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी, पोटेशियम की होगी। हाँ वैसे पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर लिथियम की। तो क्या होगा इसका, यहाँ पे सी ही ऑप्शन जो है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिया गया है। तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन ही जो है क्या सही होगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन में द हाईएस्ट मेटल एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन, लिथियम, सीजियम, सोडियम। तो 19 का कौन सा है, 19 के यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, क्या होगा, लिथियम।
एंड 20 क्वेश्चन में क्या है कि लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर इज, लिक्विड टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा मतलब मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो कौन सा होता है, सबको पता है मरकरी। ठीक है, ये तो हो गए 20 क्वेश्चंस। बाकी और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।